नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आंचल श्रीवास्तव है। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश डेली लाइव पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैनिक स्कूल में जनरल विपिन रावत ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया और वीर सेनानी जनरल विपिन रावत की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि स्वरूप माला भी अर्पित किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि विदेशी हमलावरों जैसे सिकंदर को महान बताना हमारी औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी महत्वता महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और जनरल विपिन रावत जैसे हमारे वास्तविक नायकों से है। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत का इतिहास भारतीय नजरिए से लिखा है और समझा जाना चाहिए। समारोह में उपस्थित लोगों ने जनरल रावत के अतुलनीय योगदान को सम्मानपूर्वक याद किया। हम सिकंदर को क्यों महान कहें? हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, पृथ्वीराज चौहान को, जनरल बिपिन रावत को महान क्यों नहीं कहते? भारत के अंदर परमवीर चक्र विजेता जो हमारे वीर सैनिक रहे हैं, हमारे लिए वे महान हैं। हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने इतिहास में छेड़छाड़ करके विदेशी आक्रांताओं को महान बनाने का कुत्सित प्रयास किया है, ये गुलामी की मानसिकता है। उस गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह त्यागना होगा। हम सिकंदर। गोरखपुर के पिपरावली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए सरकारी आईटीआई का उद्घाटन किया है। यह आईटीआई पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएसआर फंड से 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसका उद्देश्य इलाके में वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इससे स्थानीय युवा नए कौशल सीख सकेंगे और रोजगार के अवसर भी इससे ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही ये पहल इलाके के समग्र विकास में भी मदद करेगी। आपने लघु वीडियो फिल्म देखी होगी। इसके माध्यम से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने उत्तर प्रदेश में कहां पर अपनी सीएसआर निधि का उपयोग किया है। एम्स में, गोरखपुर एम्स में दूर दराज से आने वाले बिहार, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज या सहजनवा या कहीं का भी कोई व्यक्ति मरीजों के साथ जाएगा तो पेशेंट तो एडमिट रहता है वार्ड में, साथ के लोग कहां रहेंगे? इसके लिए 500 लोगों के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन वहां पर पेशेंट अटेंडेंट के लिए एक बहुत बड़ा धर्मशाला टाइप का एक बहुत बड़ा यात्री विश्रामालय बना रहा है एम्स गोरखपुर में। ऐसे ही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने वाराणसी में बीएचयू में जो कैंसर हॉस्पिटल बना है, वहां पर भी जो जाने वाले बाहर से मरीजों के परिजन जो होते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा यात्री विश्रामालय बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। केजीएमयू लखनऊ में बनाया है। पीजीआई के डॉक्टर आपको टेली कंसल्टेशन की सुविधा दे सकें, इसके लिए पीजीआई को पैसा दिया है। अन्य तमाम स्थानों पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने अपने सीएसआर की निधि का बेहतर उपयोग किया है और अब सहजनवा क्षेत्र में कार्यपालक निदेशक जो उत्तरी क्षेत्र के हैं दीक्षित जी, उन्होंने यह सौगात भी इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए दिया है। और दीक्षित जी की ये जन्मभूमि है तो उनके लिए जननी जन्मभूमि से स्वर्गागति गरीयसी का यह भाव आज उन्होंने अपने इस कार्य के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतारा है। अगली खबर चित्रकूट से आ रही है।
जहां जिला अधिकारी पुलकित गर्ग ने जनसुनवाई के दौरान अपने चैम्बर से बाहर निकलकर उपस्थित जनता की शिकायतें सीधे सुनी। उन्होंने प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि उसका समय पर और गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण किया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निस्तारण में कोई भी समस्या दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जनसुनवाई माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है और इसे गंभीरता से निस्तारित किया जाना चाहिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उमेश चंद निगम, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अरुण कुमार और अपर उप जिलाधिकारी अजय कुमार भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने जनता की समस्याओं की तुरंत उनका समाधान किया और जवाबदेही पर जोर दिया। चंदौली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां गांधीनगर इलाके में 16 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है। मौके पर 2 शातिर गांजा तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। तस्कर बाइक के जरिए गांजा वाराणसी में सप्लाई करने जा रहा था। जांच में पता चला कि ये बिहार के कैमूर जिले के निवासी हैं और सस्ते दामों पर गांजा खरीदकर वाराणसी में महंगे दामों पर बेचते हैं। बरामद गांजे की कीमत लगभग 4 लाख रुपए आंकी गई है। पूछताछ में सामने आया कि ये गिरोह बनाकर तस्करी करते थे और गांजा बिक्री के पैसों का आपस में बंटवारा करते थे। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने की कार्रवाई में जुटी हुई है। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना शिवाला कला क्षेत्र के चांदपुर फिना रोड पर ग्राम सिंघा मोड़ के पास एक सड़क किनारे लगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बोर्ड को अज्ञात व्यक्तियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी चांदपुर देश दीपक सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। ग्रामीणों का कहना है कि पास में एक और बोर्ड भी लगा हुआ था, लेकिन केवल बाबा साहब का बोर्ड ही तोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश के सभी जिलों में बाबा साहब की मूर्तियों पर छत और बाउंड्री वॉल लगवाने की घोषणा की थी। बावजूद इसके शरारती तत्व अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मौके पर पुलिस बल तैनात कर दी गई है और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अवगत कराना कि आज दिनांक 9 दिसंबर 2025 को समय सुबह करीब 8 बजे थाना शिवाला कला पुलिस सूचना प्राप्त हुई। चांदपुर फिना रोड पर स्थित सिंघा मोड़ के पास में यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बोर्ड लगा हुआ था। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात्रि में उसकी मोड़ दिया गया है। इस सूचना पर ग्रामीणों भी इकट्ठा हुई थी तथा सूचना पर तत्काल पुलिस को मौके पहुंची तथा ग्रामीणों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया है। प्राप्त तरीके के आधार पर थाना शिवाला कला पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वजीरगंज थाना क्षेत्र के बरगेर में घरेलू विवाद के दौरान एक महिला को लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी गई। घायल महिला 79 वर्षीय प्रवेश देवी पत्नी टीकाराम करकपुर की निवासी थी। घटना में महिला के बेटे के साले हिमांशु शर्मा पर गोली मारने का आरोप लगाया है। घायल महिला को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें आगे के इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपित की तलाश में जुटी हुई है। ये मेरी सास हैं, इनका जो बेटा है आशुतोष और इनकी पत्नी इंदु, ये दोनों नोएडा में रहते थे। तो इनकी अभी कुछ दिनों पहले लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया था आपस में। तो कल शाम ही इंदु नोएडा से यहाँ आई थी बगरैन में ससुराल है उसकी, इनके बेटे की। तो कल उसने बताया कि झगड़ा हो गया। तो मैं, मेरी सास, मेरी वाइफ और आशुतोष का मौसेरा भाई विवेक और आशुतोष के पापा, हम 6 लोग गए थे यहाँ बगरैन समझौता कराने आपस में बच्चों का। तो इंदु के भाई ने, 2 भाई हैं इंदु के, एक का नाम प्रवीण है और एक का नाम चिंटू कहते हैं उससे, पिंटू। और उनके पिताजी, उनकी माताजी थे घर पे। बातचीत हो रही थी तो हमने पूछा भी क्या विवाद है, आपस में क्यों लड़ रहे हो।
तो वो लड़की कहने लगी कि क्या कहते हैं, ये हमसे तलाक मांग रहे हैं। तो भाई हमने कहा तलाक ऐसे थोड़ी हो जाता है, तलाक का मसला, हम तो समझौता कराने गए थे। ये मेरी सास हैं। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रैकेट पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला पंचायत राज विभाग ने सरकारी निर्देशों के तहत ऐसे सभी प्रमाण पत्र रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सलोन ब्लॉक में 12 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों की आईडी का इस्तेमाल कर फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए जाने के मामले में सामने आया है। जिला मजिस्ट्रेट ने अप्रैल 2025 में सरकार को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें 82,840 ऐसे प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग की गई थी। अब विभाग सक्रिय होकर इन प्रमाण पत्रों को रद्द कर रहा है। ये जनपद रायबरेली के सलोन विकास खंड में 12 ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी की आईडी यूज करके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का प्रकरण संज्ञान में आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी महोदया द्वारा अप्रैल 25 में शासन को 52,846 जन्म प्रमाण पत्र निरस्त करने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें शासन स्तर से अनुमति प्राप्त हो चुकी है और उनके निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो स्थिति है उसमें जलालपुर में 7 जन्म प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं। गोपालपुर और अनंतपुर में 231 जन्म प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं और दुबन में 2 जन्म प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं और उसमें निरंतर कार्रवाई अभी। एटा के नगला कंचन गांव में उपले रखने को लेकर एक युवक ने खुलेआम फायरिंग कर दी। पीड़ित अजय वर्मा के अनुसार प्लॉट में उपले रखने से मना करने पर आरोपी विक्रम ने आक्रोश में आकर सीधे फायरिंग कर दी। ये पूरी घटना वीडियो में कैद हो गई है और तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जो घटना स्थल था उसकी बारीकी से जांच शुरू कर दी गई है। कोतवाली देहात थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में ये पारिवारिक विवाद का मामला दिख रहा है। विस्तृत जांच अभी जारी है। मेरठ के ककरखेड़ा थाना क्षेत्र में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महानगर मंत्री शिवम उपाध्याय को कार सवार दबंगों ने दौड़ा कर पीट दिया। बताया जा रहा है कि यह विवाद पंजाबी तड़का ढाबा के खाने के बिल को लेकर हुआ। आरोपी ने शिवम उपाध्याय को गाली गलौज होती है उसे जमकर गाली दी और मारा पीटा भी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस हमले में शिवम उपाध्याय के दोनों हाथों में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 2 से फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। इसके संचालक विशाल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला आरोपी नौकरी के झांसे में लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 4,250 रुपए वसूलता था। जांच में सामने आया कि कई महिलाएं भी इस ठगी के व्यापार में शामिल थी। पुलिस ने मौके से एक लैपटॉप, 30 मोबाइल, 19 सिम कार्ड और विभिन्न बैंकों के 19 एटीएम सहित अन्य सामान बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी में 11 नवंबर को हुई महिला निवासी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी साकिब को गिरफ्तार कर लिया है, जो मृतका की बेटी का प्रेमी बताया जा रहा है। पूछताछ में साकिब ने बताया है कि महिला अपनी बेटी की उससे शादी नहीं होने देना चाहती थी, जिससे नाराज होकर उसने अपने साथी शादाब के साथ योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया है। आरोपी ने पिस्टल से महिला को जो सो रही थी उस समय उसने 3 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने शाकिब को तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया है और शादाब की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस आगे की कार्रवाई में हथियार बरामदगी और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। बहराइच में आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है।
यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट अक्षय त्रिपाठी ने जारी किया है। इसके तहत जनपद में 3 फरवरी तक धारा 163 लागू रहेगी, ताकि त्योहारों के दौरान सुरक्षा और शांति बनाए रखी जा सके। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की हिंसा या परेशानी से बचने का आह्वान किया है। हापुड़ के बहादुरगढ़ कस्बे में थाना चौकी पर चोरी से बिजली चलाने का मामला सामने आया है। पुलिस चौकी पर बिजली के तारों का जाल देखा गया, जिसे देखकर विद्युत विभाग के कर्मियों ने तुरंत गैरकानूनी तार काट दिए। ये घटना थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र की है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में चोरी रोकने और बिजली का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।